धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर। सभी आंखों को बंद करें, परमेश्वर का एक बार फिर से जय जयकार करें, महिमा करें, तारीफ करें, प्रशंसा करें। हालेलुया। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। अपने होठों को खोल के हम परमेश्वर का धन्यवाद करें प्रियो। अपने दिल की गहराई से प्रभु का नाम ऊंचा करें प्रियो। अपने 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 आप को छोड़ के हम परमेश्वर का धन्यवाद करें प्रियो। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। अगर आपको अगर और कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, परमेश्वर को याद करें, वो परमेश्वर आपको आजाद कर सकता है। हालेलुया। आज के संडे आराधना में परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनने के लिए यहाँ बैठा है। हालेलुया। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। ओ राजा यीशु मसीह, ओ पवित्र परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। आपके नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। तू आदर के योग्य है पिता, तू महिमा के योग्य है परमेश्वर, तू पवित्र परमेश्वर है खुदा। तेरे नाम का जय जयकार करते प्रभु। ओ पवित्र आत्मा, प्रिय लोग ताली बजा के परमेश्वर का स्वागत करें, पवित्र आत्मा का स्वागत करें। हमारे बीच में परमेश्वर की उपस्थिति आना है, हमारे बीच में पवित्र आत्मा कार्य करना है। ओ खुदावंद यीशु तेरी उपस्थिति मांगते हैं राजा। ओ राजा दी राजा, राजा दी राजा, यस पवित्र आत्मा तेरी भारी उपस्थिति यहाँ पर आने पर पिता, तेरी भारी उपस्थिति यहाँ पर आने पर परमेश्वर पिता, इस जगह को तू छू ले पवित्र आत्मा, इस जगह को छू ले पवित्र आत्मा। ओ यस खुदा तेरी उपस्थिति को मांगते हैं राजा। यस खुदावंद यीशु हालेलुया। ओ यस खुदा राजा 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 यीशु हालेलुया। ओ यस पवित्र आत्मा, ओ यस पवित्र आत्मा यीशु मसीह हालेलुया। धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर पिता, दया करने वाला सामर्थी खुदा, आपके नाम को जय जयकार करते पवित्र आत्मा। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर पिता, तेरी उपस्थिति जगह पे खाम होने पाए परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यहाँ कार्य करने पाए पिता। हर प्रकार के अंधकार की शक्तियों को, हर एक प्रकार के दुष्ट की युक्तियों को, हर प्रकार की नाना प्रकार की दुष्ट आत्मा की शक्तियों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में चला के नष्ट करते पिता। पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर में हर प्रकार के विरोध क्रोध को यीशु के नाम में भस्म करते हैं पिता। पवित्र आत्मा कलीसिया की उन्नति के बीच में कार्य करने वाली हर एक दुष्ट आत्माओं के गढ़ को खंडित करते हैं पिता। पवित्र आत्मा विश्वासियों के मन को मोटा करने वाला हर एक दुष्ट आत्माओं की ताकतों को यीशु के नाम में स्थापित करते हैं खुदा। पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, ओ यस राजा यीशु, यहाँ पर इस गांव के ऊपर में तेरा पवित्र आत्मा का डेरा और बसेरा हो जाए खुदा। पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ पर वास करे पिता। पवित्र आत्मा बहुत आयत से लोग यीशु के नाम को जान नहीं पाए पिता। ये जगह तेरी आत्मा की उपस्थिति से भर जाए परमेश्वर पिता। ये जगह में पवित्र आत्मा जुम्बिश करे पिता। ओ खुदा यीशु के नाम में हर प्रकार की बीमारियां, हर श्राप, हर एक बंधन, हर एक रट यीशु के नाम में ब्रेक किया जाए खुदा। पवित्र आत्मा अगर कोई दुखी, निराश और बीमारी और तकलीफ में आया है खुदा, अगर प्रार्थनाओं को, दुआओं को लेके आया है पिता, तो आज की आराधना करते करते उनका प्रार्थना कबूल होने पाए। आज की दुआ, आज की आराधना हम आपसे मांगते हैं पिता। हमारा प्रार्थना का उत्तर तू दे प्रभु। एक कलीसिया के ऊपर में तेरी सामर्थ कार्य करने पाए पिता। एक कलीसिया के ऊपर में पवित्र आत्मा ठहर नहीं पाए पिता। ये कलीसिया परमेश्वर नामधारी वाली कलीसिया नहीं, पवित्र आत्मा के चलाने वाली कलीसिया बने। एक कलीसिया के विश्वासिया यीशु के नाम में आके मजबूत खंभा बन जाए। एक कलीसिया के अंदर में परमेश्वर की आत्मा कार्य करने पाए। एक कलीसिया के अंदर में पवित्र आत्मा कार्य करने पाए। एक कलीसिया के अंदर में यीशु का प्रेम आ जाए। एक कलीसिया के अंदर में बढ़ोतरी आ जाए। एक कलीसिया दिन और दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए। ओ पवित्र आत्मा, गांव राज्य और शहर के लोग इस कलीसिया को तेरे नाम से जानने पाए पिता परमेश्वर। यस पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं। कुछ देर खुदा आपके सम्मुख बैठना चाहते हैं। आप परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा हमारी तैयारी तू करवा खुदा। आप परमेश्वर बोलने के लिए बल और सामर्थ और शक्ति को तू दे पिता परमेश्वर। अपनी बुद्धि, अपनी सहारा ना लू प्रभु, लेकिन संपूर्ण मन से तुझ पे भरोसा रख के आज की आराधना को करने के लिए मेरी अगुवाई कर खुदा। दया कर पिता, दया कर पिता, दया कर। कंप्लीटली पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रोटेक्ट होने पाए परमेश्वर। हर एक प्रकार का यहाँ के लोगों के अंदर में प्रभु तेरी आत्मा कार्य करने पाए। हर प्रकार से इन्हें दान और वरदान से परिपूर्ण कर दे खुदा। दया कर परमेश्वर पिता, अनुग्रह कर परमेश्वर पिता। तारीफ होने पाए पिता, तेरी प्रशंसा करते हैं सामर्थ्य परमेश्वर। सारी बातों में आपको ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा कर दे पिता। केवल आपके नाम को ऊंचा करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सब आनंदित हैं? हालेलुया। परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं प्रियो। वो परमेश्वर आदर के योग्य है। हालेलुया, आमेन। वो परमेश्वर महिमा के योग्य है। आमेन, हालेलुया। वो परमेश्वर बहुतायत की आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। आमेन। हमारे पास कुछ हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि परमेश्वर का अनुग्रह होना जरूरी है। हालेलुया। आपके पास धन हो, दौलत हो, कुछ हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सारी बातों के लिए प्रभु के नाम को ऊंचा करते हैं। हालेलुया। आज रविवार है और संसार के प्रत्येक जगह पे, हर एक क्षेत्र में, गांव में, शहर में, कब्जे में, जिले में, हर पहाड़ी हो या फिर हो धरती के किसी भी कोने पे हो, आज परमेश्वर की महिमा हो रही है। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मेरा नाम रेवरेंड वायलेट मसीह है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में हूँ, रहती हूँ। और मैं लास्ट 6 और 7 तारीख को, राइट, रात 6 और 7 को मैं महासमुंद के CNI में आई थी। 2 दिन की वहाँ पर प्रार्थना थी। और उस समय पे मैं जब आई थी तो प्रभु के दास से हमारी मुलाकात हुई थी सृष्टि बहन के जरिए। और हम जब उनकी प्लानिंग में रही होगी शायद, मुझे ये नहीं पता, लेकिन जब लास्ट टाइम पे संडे के समय पे मिले थे प्रभु के दास से, तब उन्होंने एक डेट को मुझे बताया कि 14 तारीख को आप हमारे यहाँ पर आए और परमेश्वर का वचन को सुनाए। और मैंने बड़े प्यार से उनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करी, ग्रहण करी, क्योंकि परमेश्वर का हर एक बातों में परमेश्वर का मर्जी पूरा होता है। हालेलुया। आप ये कलीसिया के लिए हम दुआ करते हैं कि ये कलीसिया पवित्र आत्मा की और गहरी सामर्थ पाए। ये कलीसिया के अंदर में पवित्र आत्मा बसेरा करे। ये कलीसिया के अंदर में पवित्र आत्मा का डेरा होने पाए। हाँ, परमेश्वर जैसे कहता है कि अंत के दिनों पे, यूएल 2:28 बोलता है, अंत के दिनों पे मैं अपनी आत्मा सारे प्राणियों पे उंडेल दूंगा। तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारे जवान क्या करेंगे? दर्शन देखेंगे। और तुम्हारे जो बुजुर्ग होंगे क्या करेंगे? स्वप्न देखेंगे। आमीन। परमेश्वर के लिस्ट में पहले बुजुर्गों का गिनती नहीं, पहले जवानों का गिनती नहीं, पहले बच्चों का गिनती। हालेलुया। परमेश्वर का सिस्टम अलग है। आमीन। परमेश्वर का जो तरीका, पर अभी अगर हम लोग बोलेंगे तो सीनियर सिटीजन में पहले बुजुर्गों को लिया जाता है, फिर जवानों को लिया जाता है, फिर बुजुर्गों के बाद जवान के बाद बच्चे। लेकिन परमेश्वर का जो लिस्ट होता है, कैलेंडर होता है, वो आमीन, वो अलग होता है। हालेलुया। परमेश्वर पहले जवानों से पहले बच्चों को पकड़ता है। आमीन। परमेश्वर बच्चों के द्वारा अपना कार्य को करवाता है। आमीन। वचन कहता है परमेश्वर के हमारे लिस्ट में 3 लोग आते हैं, बुजुर्ग, जवान और बच्चे। लेकिन परमेश्वर के लिस्ट में पहले बच्चे, जवान एंड फिर बुजुर्ग आते हैं। परमेश्वर किसी से भी कोई भी कार्य करवा सकता है। तो ये एक प्रकार का बोला जाए तो आत्मिक रहस्य है। परमेश्वर जवानों को पहले बच्चों को पकड़ता है। जो परमेश्वर का जो वचन को पकड़ा हुआ एक बच्चा है, अगर वो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण है, वो परमेश्वर की आत्मा को जानता है, वो वचन को जानता है, वो यीशु मसीह को जानता है, वो पवित्र आत्मा को जानता है, उसके माता पिता ने उसे गहरी शिक्षा को दिया है, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो भविष्यवाणी करेगा। हालेलुया। वो बच्चा क्या करेगा मालूम? वो हमारी कलीसिया की उन्नति का कारण बनेगा। वो बच्चा क्या करेगा पता है आपको? ये आपके राज्य, आपके शहर और इस गांव के लिए वो एक आशीष का कारण बन जाएगा। आमीन। उसके बाद जवान जो आते हैं उनको परमेश्वर विजन देता है। आमीन, हालेलुया। उनको विजन देता है, उनको दर्शन देता है। आमीन, हालेलुया। दर्शन इसीलिए देता है ताकि वो दर्शन आपके शहर के बदलाहट का कारण बन जाए। आमीन, हालेलुया। दर्शन इसीलिए मिलता है ताकि वो आपके लिए आशीष का कारण हो सके। हालेलुया। परमेश्वर दर्शन में बात करने वाला परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर दर्शनों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। अगर प्रभु के दास का एक विजन रहा होगा, आमीन, वो अपने जवानी के 21 साल पहले मिनिस्ट्री, 21 साल से वो मिनिस्ट्री कर रहे हैं। हालेलुया। तो 21 साल कहने का मतलब वो अपने बहुत पहले की उम्र से वो सेवा को प्रभु के लिए दे रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रभु के दास को पकड़ा होगा और कहा होगा इस जगह पे जाओ, और इस जगह पे जाके सताओं के बीच में अगर तुम सेवा करो। ये परमेश्वर ने प्रभु के दास को एक विजन दिया। आमीन। एक दर्शन दिया। दर्शन के द्वारा प्रभु के दास इस जगह पे आए, सताओं को झेले। हो सकता है मार खाए होंगे, हो सकता है पीड़ाओं को सहे होंगे, हो सकता है बदनामी को सहे होंगे, हो सकता है गरीबी को सहे होंगे। आमीन। हो सकता है नाना प्रकार
प्रकार के सताव को सहोगे, लेकिन परमेश्वर फिर भी यहाँ पर स्थिर रख। क्यों मालूम? क्योंकि परमेश्वर दर्शन दिया, हालेलुया, परमेश्वर विजन दिया है। और जो दर्शन परमेश्वर की ओर से होता है प्रियो, वो दर्शन के अंदर में पवित्र आत्मा होता है, हालेलुया। जो स्वप्न परमेश्वर देगा उसके पीछे में पवित्र आत्मा का हाथ होगा, आमीन। जो 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 भविष्यवाणी परमेश्वर देगा वो भविष्यवाणी के अंदर में यीशु मसीह होगा, आमीन। अगर मैं बोल दूं बहन आपके जीवन में दुख है, तो दुख तो ऑलरेडी होगा, मनुष्य है तो दुख भी होगा, हालेलुया। अगर वो दुख के अंदर में अगर यीशु मसीह आ जाएगा तो उसका दुख क्या होगा? आनंद में बदल जाएगा, हालेलुया। अगर दुख के अंदर में यीशु मसीह आता है तो दुख आनंद में बदल जाता है। बीमारी के अंदर में यीशु मसीह आता है, बीमारी चंगाई में बदल जाता है। और शैतानिक हरकतों के अंदर में अगर यीशु मसीह आता है तो वहाँ बंधनों को आजाद कर देता है, हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो, जैसे योवेल 2:28 बोलता है, अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सारे प्राणियों पे उंडेल दूंगा। कैसे उंडेलूंगा? अर्घ के समान उंडेल दूंगा। अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सारे लोगों पे दे दूंगा, ताकि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो कहलाते हैं, ताकि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, उनके द्वारा, उनके जीवन के द्वारा, उनके लाइफ के द्वारा मैं सारे दुनिया को बता दूंगा कि इनका परमेश्वर जिंदा है, आमीन, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो बच्चों को पकड़ता है, इसलिए अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए, अपने बच्चों को अर्पित करिए, परमेश्वर के चरणों में लाइए, परमेश्वर के नजदीक में लाना है, ताकि हमारे बच्चे बचपन से ही एक शमूएल की तरह खड़े हो जाए, हालेलुया। हमारे बच्चे बचपन से ही मूसा के जैसे खड़े हो जाए, हमारे बच्चे बचपन से ही दाऊद की तरह भजाने वाले हो। जब एक माता पिता बनते हैं तब परमेश्वर ने संतान देता है, और संतान इसीलिए देता है ताकि वो संतान के द्वारा उस खुदावन की महिमा होने पाए, आमीन। अगर आप बड़े जरूर हो गए होंगे, अगर आप बुजुर्ग भी होंगे, परंतु अगर आप मसीह में अभी बढ़ रहे हो तो आप बच्चे हो, आमीन। इसलिए मैंने बोला परमेश्वर का कैलेंडर अलग है। परमेश्वर का कैलेंडर में पहला बच्चा आता है, फिर जवान आता है, फिर बुजुर्ग आता है, आमीन। परमेश्वर के कैलेंडर में अगर एक 60 साल की अगर एक बूढ़ी स्त्री भी है, परंतु अगर मसीह में वो अभी बढ़ रही है तो वो बच्ची है, आमीन, क्योंकि उसके अंदर परिपक्वता नहीं है, आमीन। उसके अंदर में अभी वचन का गहरा नॉलेज नहीं है, उसके अंदर में प्रार्थना नहीं है, उसके जीवन में उपवास नहीं है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है। तो जो जिस अवस्था में बढ़ता है, आमीन, उम्र का यहाँ फर्क नहीं होता, फर्क होता है परमेश्वर की उपस्थिति का, आमीन। उम्र का यहाँ कोई मोल नहीं है, अगर मोल है तो पवित्र आत्मा का। उम्र का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, उम्र को तौलोगे तो वह हल्का होगा, लेकिन पवित्र आत्मा भारी है, आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा वजनदार है, पवित्र आत्मा में दम है, पवित्र आत्मा में पावर है, पवित्र आत्मा में शक्ति है, पवित्र आत्मा के अंदर में होके, जैसे फिलिपियों 4:13 बोलता है, मैं मसीह में होके सब कुछ कर सकता हूँ, आमीन। मैं मसीह में होके सब कुछ कर सकता हूँ। अगर आप संसार में हो तो आप हारोगे, अगर आप दुनिया में हो तो हारोगे, अगर आप समाज में हो तो हो सकता निंदा होगी और समाज से निकाला जाएगा, आमीन। आप माहौल के अंदर में हो तो माहौल से भगाया जाएगा। अगर आप संसार के अंदर रह के मसीह को नहीं पकड़ पाए तो संसार आपकी निंदा करेगा, परंतु वचन बोलता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें होके मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मसीह मुझे सामर्थ्य देता है, अर्थात मसीह की सामर्थ्य का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें होके हम सब कुछ कर सकते हैं। आप क्या करोगे? आप चंद्रमा में नहीं जाओगे, आप सूर्य का प्रकाश का और तापमान को नहीं गिनोगे, आमीन, हालेलुया। ये वाली सामर्थ की बात नहीं चली है। या फिर आप रॉकेट के अंदर जाके अंतरिक्ष में छानबीन नहीं करोगे, आमीन। आप एक दुनिया के किसी कोने में जाके और कुछ नहीं करोगे, परंतु आप सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का कार्य को करोगे, क्योंकि वो परमेश्वर जो पूरी कायनात को बनाया, आमीन, वो परमेश्वर जो पूरी आकाश गंगा को बनाया, वो परमेश्वर पूरी गैलेक्सी को बनाया, वो परमेश्वर सूर्य, चंद्रमा, तारा, आदम, हवा, अब्राहम, इसहाक, याकूब और सारे लोगों को बनाया, वो परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियों 4:13 जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें होके मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे सामर्थ्य देने वाला कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कलेक्टर, कोई दवाई, कोई टॉनिक और कोई मेडिसिन नहीं है, मैं मुझे जो सामर्थ्य देता है वो स्वर्गीय सामर्थ्य है, और वो स्वर्ग से आने वाला
नॉर्मल होंगे। हो सकता अभी बहुत गले में प्रेशर लग रहा है, क्यों? क्योंकि चिल्ला के बोलना पड़ता है। ये मनुष्य हूँ मैं, मनुष्य है आप, हमें प्रेशर लग सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है प्रियो, तो वो हमारी निर्बलताओं को खींचता है, हमारी निर्बलताओं को मारता है, हमारी निर्बलताओं के ऊपर में खड़ा होकर वो जय जयकार का नारा लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये परमेश्वर की सामर्थ को आपको पाना है प्रियो। कलीसिया के अंदर आना है तो पवित्र आत्मा पाना है। आमीन। ये जगह पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर जाना है। एक कलीसिया के अंदर में अगर बीमार आ रहे हैं तो चंगाई को लेके जाए, अगर मुर्दा आया है तो जिंदा होके जाए, अगर कोई भी शैतान की शक्ति पकड़ी हुई है तो वो उसको भाग जाए छोड़ के। आमीन, आमीन। परमेश्वर हमारे बीच में है, इस बात का प्रमाणित है कि वो हमारे बीच में काम करता है। आमीन। परमेश्वर हमारे बीच में है, वो इस बात को दिखाता है कि वो हमारे बीच में कार्य करता है। बिना प्रमाणित के परमेश्वर काम नहीं करता, बिना एविडेंस के परमेश्वर कार्य नहीं करता, बिना किसी सत्य के द्वारा परमेश्वर कार्य नहीं करता। परमेश्वर सच्चा है, वो भला है, वो धन्य है, वो अच्छा है, वो जिंदा है। ये बात को प्रमाणित करता है कि मैं अपनी आत्मा सब लोगों पे उंडेलूंगा ताकि तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणी करें, तुम्हारे बच्चे भविष्य को बताए, तुम्हारे बच्चे देश के बारे में बताए, तुम्हारे बच्चे वोटिंग के पहले बताना है कि आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तुम्हारे बच्चों को पता होना चाहिए कि यहाँ का राष्ट्रपति कौन होगा। तुम्हारे बच्चों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर कलीसिया में बेदारी कब आएगा। आपके बच्चों को पता होना चाहिए कि ये आपका महासमुंद के अंदर में और कितनी जागृति आने वाली है। आमीन। ये किसको पता हो रहा है? आपके बच्चों को। इसीलिए परमेश्वर बोलता है मैं अंत के समय में, ये एंड टाइम ऑफ रिवाइवल है। आमीन। ये एंड टाइम ऑफ बेदारी है। और अब कोई बोले बेदारी आ रहा है तो नहीं प्रियो, बेदारी आ चुका है। आमीन। बेदारी आने वाला नहीं है। बेदारी किसी कमरे के अंदर बंद नहीं है, बेदारी आपके तिजोरी में लॉक नहीं है, बेदारी किसी पुलिस स्टेशन में या बैंक के लॉकर में नहीं है, बेदारी आपके अंदर में है। हालेलुया। बेदारी आपके अंदर में है। परमेश्वर ने बोला मैं अपनी आत्मा सारे मनुष्य पे उंडेलूंगा। जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखता है प्रेरितों के काम 2 अध्याय में आप पढ़ोगे तो 120 लोगों के ऊपर पेंतीकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतर आया। आमीन। पेंतीकोस्त के दिन में कौन आया? कौन आया? पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतरा। तो वो पवित्र आत्मा इसीलिए उतरा था ताकि वो पवित्र आत्मा बेदारी के रूप में उतर गया। आमीन। पवित्र आत्मा इसीलिए नहीं उतरा कि केवल 120 लोग पवित्र आत्मा का दान पाए, नाचे कूदे, अन्य भाषा बोले। वो इसीलिए उतरा ताकि लोग संसार के अंत तक, यीशु मसीह के दोबारा आने तक लोगों को पता चल जाए कि पवित्र आत्मा के साथ बेदारी की भी आत्मा उतर चुकी है। आमीन। बेदारी की आत्मा उतरी है, बेदारी की आत्मा उतरेगा नहीं, बेदारी आएगा नहीं, एंड टाइम रिवाइवल अब होगा नहीं। क्योंकि प्रियो ये ऑलरेडी हम एंड टाइम रिवाइवल में है। जब यीशु मसीह को उसके चेले बोलते हैं हे प्रभु तेरे आने का क्या चिन्ह होगा और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु मसीह को पूछते हैं प्रभु तेरे आने का क्या साइन है और जगत के अंत का क्या चिन्ह है। यीशु मसीह बोल सकता है जगत के आने का चिन्ह ये होगा, परंतु यीशु मसीह ने बोला सबसे पहला चिन्ह बताया लोग आपको भ्रांत शिक्षा में लेके जाएंगे। आमीन। आपको झूठी शिक्षा देंगे। आमीन। आपको गलत शिक्षा में लेके जाएंगे। आमीन। आपको गलत बातों में बहकाएंगे। कोई बोलेगा बहन इस चर्च में क्यों आती है, भाई इस चर्च में क्यों आता है, यहाँ यीशु मसीह नहीं है, यहाँ तेरी चंगाई नहीं है, जा उधर चले जा, उधर किसी के पास बाजू में चले जा, वो कुछ इधर उधर उतार फेंक देगा तो तू चंगी हो जाएगी। आमीन। तुम्हारा विश्वास डगमगाना नहीं है। अगर लोग आपको बोलेंगे कि भाई यहाँ इतने सालों से तू चर्च आ रहा है, आमीन,
इतने सालों से तू चर्च आ रहा है, इतने महीनों से तू चर्च आ रहा है, तेरा छुटकारा नहीं दिख रहा, तेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, तेरा बेटा शराबी है, तेरी माँ तो बीमारी में मर रही है, तेरी बेटी तो किसी के साथ भाग गई। अगर ये सारी चीजों को बोल के, आपको फुसला के, बहका के, अगर कोई कलीसिया के बाहर आपको लेके जाता है प्रियो, ये भ्रांतिक लोग हैं, आमीन, ये भरमाने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान। यीशु मसीह ने नहीं बोला कि एंड टाइम पे मारेंगे, कूटेंगे, सबसे पहले उसको बाद में बोला, पहले बोलता है लोग आपको भ्रमित करेंगे, आमीन। और जब मैं यह बेटी में परमेश्वर से पूछी, प्रभु वो वचन को तू दे जो कलीसिया के लिए जरूरत है, आमीन। और कलीसिया के लिए जरूरत का वचन है प्रियो, आप अपना कान को खोल के बैठना ताकि परमेश्वर आपसे बात करने पाए, आमीन। भ्रांत शिक्षा से दूर रहना, झूठे लोग से दूर रहना, झूठी भविष्यवाणी से दूर रहना, झूठे वचन की शिक्षा देने वालों से, झूठे लोगों से आपको सावधान रहना है, क्योंकि वचन कहता है अंत के दिनों में जब मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा तो तुम्हारे जो बच्चे हैं वो भविष्यवाणी करेंगे। ऑलरेडी परमेश्वर ने बोला तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। फिर यीशु मसीह बोलता है अंत के समय पे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, आमीन। चीजों को समझिए, एक जगह में योएल नबी यीशु मसीह के आने के कई सालों पहले, आमीन, यीशु मसीह के जन्म होने से कई सालों पहले एक भविष्यवाणी किया कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पे उंडेलूंगा, तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है अंत के समय में भ्रांत शिक्षा आएगी और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। योवेल ने पहले बोला बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, और यहाँ यीशु मसीह बोलता है झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। तो आप इसको कैसे पहचानोगे कि आपके बीच में ही भेड़ के रूप में भेड़िया लोग बैठे हैं, आमीन। आप कैसे जानोगे कि आपके बीच में भेड़िया लोग बैठे, आमीन। जब तक पवित्र आत्मा का, बेदारी का आत्मा आपके अंदर में नहीं आएगा, आइडेंटिफिकेशन का आत्मा नहीं आएगा, जजमेंट स्पिरिट नहीं आएगा, पवित्र आत्मा का आग नहीं आएगा, आमीन। आप कभी भी किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरीके से आप कभी भी जज नहीं कर पाओगे कि जो वचन आप पा रहे हो, जो भविष्यवाणी आप सुन रहे हो, जो चंगाई को आप ले रहे हो, जो आश्चर्य कर्म को ले रहे हो, क्या वो परमेश्वर की आत्मा से है या दुष्ट आत्मा से है, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। योवेल कहता है मैं तुम्हारे बच्चों के जरिए ये देश का भविष्य बताऊंगा, आमीन। तुम्हारे बच्चों के जरिए ये महासमुंद को बदल दूंगा, तुम्हारे बच्चों के जरिए यहाँ का कलेक्टर कौन होगा वो बताएंगे, तुम्हारे बच्चे आने वाले युग के समय में एक महानबी के रूप में तैयार हो जाएंगे, ताकि ये कलीसिया के अंदर में और किसी और के अंदर नहीं, कलीसिया के अंदर में, आपके घरों के अंदर में, आपके परिवार के अंदर में पवित्र आत्मा जब आ जाएगा, पवित्र आत्मा जब ठहर जाएगा, पवित्र आत्मा जब वास करेगा, तो आपका घर घर नहीं प्रियो, आपका घर प्रार्थना का केंद्र बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके मध्य में है, आमीन। कभी भी इस चीज को मजाक में मत लेना, परमेश्वर आपके मध्य में कार्य करता है। कभी भी इस बात को हल्के में मत लेना, वो कभी भी आपसे बात कर सकता है, आमीन। आपको जब लगेगा मैं बहुत निराशा की अवस्था में हूँ, परमेश्वर ध्यान नहीं दे रहा, मैं बीमारी में मर रही हूँ, परमेश्वर ध्यान नहीं देता, मैं दुख में तड़प रही हूँ, परमेश्वर ध्यान नहीं देता, ऐसा नहीं है प्रियो। अंत के समय में जब वो अपनी आत्मा को भेजेगा, अंत के समय में जब वो अपनी आत्मा को आपको देगा, तो उस आत्मा के साथ चंगाई की आत्मा भी आएगा, आमीन। उस आत्मा के साथ आजादी की आत्मा आएगा, उस आत्मा के साथ बेदारी की आत्मा आएगा, उस आत्मा के साथ भविष्यवाणी की आत्मा आएगा, उस आत्मा के साथ वचन के सुसमाचार का आत्मा परमेश्वर आपको दे देगा, आमीन। एक वचन निकाल के पढ़िए, रोमियो 8:31। हालेलुया, रोमियो 8:31। अतः, सभी बोलिए, अतः
जो से अतः इन बातों के विषय में हम क्या कहें, क्या कहें, क्या बोले, क्या सोचे? अगर परमेश्वर मेरी ओर है, बोलिए बोलिए, अपने सीने में हाथ रख के बोलो, परमेश्वर मेरी ओर है। अरे जोर से बोलो, परमेश्वर मेरी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है? हालेलुया। वचन बताता है अगर आकाश और सृष्टि का बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है तो तेरा विरोधी कौन है? आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे अंदर जो है वो पावरफुल है। आमीन। और दुनिया में कोई पावर नहीं है जो पावरफुल परमेश्वर के सामने ठहर सके, लेकिन वचन बोलता है इन बातों के विषय में आप क्या सोचोगे, इन बातों के विषय में आप क्या बोलोगे, इन बातों के विषय में आप क्या कल्पना करोगे? परमेश्वर अगर तेरी ओर है, यीशु मसीह तेरी ओर है, उसका करुणा का हाथ तेरी ओर है, उसकी दया का हाथ तेरी ऊपर आ गया है, तेरे परिवार के ऊपर आ गया है, तेरी कलीसिया के ऊपर में आ गया है, तुम्हारे राज्य, शहर और गांव के ऊपर में आ गया है, तो आपका विरोधी कोई नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर तेरी ओर है तो तेरा विरोधी मनुष्य नहीं है। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर है, परमेश्वर का डेरा तेरे ऊपर है, परमेश्वर का चद्दर तेरे ऊपर है, परमेश्वर का महिमा तेरे ऊपर में है, परमेश्वर का करुणा तेरे ऊपर में है, तो आपका विरोधी कोई मनुष्य नहीं प्रियो, आपका विरोधी पास्टर नहीं प्रियो, आपका विरोधी कलीसिया का कोई भाई और बहन नहीं प्रियो, आपका विरोधी शैतान है, क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी बोलता है मैं अपनी आत्मा सारे प्राणियों पे उंडेलूंगा। आमीन। वो पहले बोला मैं अपनी आत्मा सारे प्राणियों पे अर्घ के समान उंडेलूंगा। तो जब परमेश्वर की आत्मा पूरे मनुष्यों के अंदर हो सकती है तो आप ही बताइए क्या मनुष्य आपका शत्रु होगा? होगा? नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर बोलता है मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। जब आत्मा उंडेला गया है, जब आत्मा उंडेल चुका है, जब आत्मा हमारे बीच में है, वचन बताता है तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारा देह यीशु मसीह का मंदिर है, तुम्हारा देह यीशु मसीह का निवास है, तुम्हारे देह के अंदर में पवित्र आत्मा वास करता है। जब आपके अंदर में पवित्र आत्मा वास करेगा, जब आपके अंदर में यीशु मसीह वास करेगा, जब आपके अंदर में पवित्र आत्मा की गहरी सामर्थ वास करेगी, तो वचन बताता है अगर यीशु तेरे अंदर आ जाएगा, परम प्रधान तेरे अंदर आ जाएगा, सर्वशक्तिमान अगर तेरे अंदर आ जाएगा, तो ये मनुष्य और ये संसार की चीजें जो तेरे आसपास है वो तेरा विरोधी नहीं, परंतु वचन एक जगह ये भी बोलता है हमारा लड़ाई मनुष्यों से नहीं, हमारा लड़ाई उन हाकिमों से है जो मध्य आकाश में पाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं। इफिसियों 6 का 10 से पढ़ोगे पूरा आपको 11-12 में मिलेगा। हमारा लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं, हमारा लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, हमारा लड़ाई किसी जाति से नहीं, हमारा लड़ाई किसी और मूल से नहीं, परंतु हमारा लड़ाई अंधकार के उन हाकिमों से है जो मध्य आकाश में उसकी सेना पाई जाती है। आमीन। वचन कहता है परमेश्वर तेरी ओर है, तेरा विरोधी कौन नहीं है। आमीन। हो सकता है मसीह में आने के बाद आपका विरोध होगा, हो सकता है मसीह में आने के बाद गांव से निकाला जाएगा, हो सकता है मसीह में आने के बाद आपको मारा जाएगा, हो सकता है यीशु मसीह के कारण आपको सताया जाएगा, हो सकता है यीशु मसीह के कारण आपको प्रताड़ित किया जाएगा, हो सकता है यीशु मसीह के कारण आपको राशन नहीं मिलेगा, चावल नहीं मिलेगा, गेहूं नहीं मिलेगा, शक्कर नहीं मिलेगा। ये सब चीजों के कारण प्रियो मसीह को मत त्यागना, ये संसार के खाने के कारण आप स्वर्गीय परमेश्वर को मत छोड़ना, क्योंकि वचन बोलता है अगर परमेश्वर तेरी ओर है तो तेरा विरोधी कौन है। हालेलुया, हालेलुया। ऑलरेडी प्रभु बोलता है मेरे कारण लोग तुमको सताएंगे, मारेंगे, पीटेंगे। आत्मा तो आ गया, पवित्र आत्मा आ गया, 120 लोगों के ऊपर में उतर आया, फिर भी वचन बोलता है मेरे कारण तुझे मारेंगे। अब यहाँ चेले पूछ सकते प्रभु जब तू आ गया, तेरा वरदान आ गया, तेरा आत्मा आ गया, तो अब क्यों मार खाएंगे? पूछ सकते थे चेले, परंतु फिर भी यीशु मसीह ने बोला लोग तुझे मारेंगे, लोग तुझे मेरे नाम के कारण सताएंगे, लोग तुझे कूटेंगे, तुझे
अदालतों में लेके जाएंगे, तुम्हें पंचायतों में लेके जाएंगे, तुम्हें सरपंच के पास लेके जाएंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परंतु एक बात याद रखना, एक विश्वास करना, जो अंत तक धीरज धरेगा, जो आखिरी क्षण तक धीरज धरेगा और जीवन के परिस्थितियों को देखकर भी, दुखों को देखकर भी, सताव को झेल कर भी, मार कर भी और लहू बहाया गया उसके बावजूद भी जो अंत तक धीरज धरेगा, केवल उसी मनुष्य का उद्धार होगा। तो उद्धार बाकी है फिर, आमीन। परमेश्वर ने बोला जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा, मतलब उद्धार आपका बाकी है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है बातें? आमीन। समझ आ रही है? जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा, मतलब एक मनुष्य का उद्धार बाकी है। हालेलुया। जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण किए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा आपने बपतिस्मा लिया, उस दिन आपका क्या हुआ पता है? आत्मा का उद्धार हुआ। आमीन। आपकी आत्मा का, एक मनुष्य के अंदर में 3 भाग होता है, देह, प्राण, आत्मा। आमीन। देह, प्राण, आत्मा। परमेश्वर का 3 रूप है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। मिलाप वाला तम्बू का 3 भाग होता है, आंगन, पवित्र स्थान और महा परम पवित्र स्थान। आमीन। तो देह, प्राण, आत्मा के अंदर में जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया, आमीन, कितने लोग बपतिस्मा लिए हैं? अब बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं कि यीशु मसीह आएगा तो बपतिस्मा देगा। आमीन। बपतिस्मा लिए बिना उद्धार नहीं है। हालेलुया। उद्धार नहीं है बपतिस्मा लिए। चंगाई पाने के लिए चर्च मत आना, छुटकारा पाने के लिए चर्च मत आना, बेटा बेटी का अच्छी जगह शादी हो जाए बोलने से चर्च मत आना। अपने स्वार्थ के लिए जो चर्च आएगा उसको भी वो लेके नहीं जाएगा। आमीन। उद्धार पाने के लिए चर्च आना, तुम्हारा जीवन मसीह में बना रहे इसलिए चर्च आना, तुम्हारा घराना यीशु का लहू में कवर हो जाए, क्योंकि जो कलीसिया के अंदर है वो उद्धार के अंदर है, जो कलीसिया के अंदर है वो पवित्र आत्मा के अंदर है, जो कलीसिया के अंदर है वो सामर्थ्य के अंदर है, जो कलीसिया के अंदर है वो परमेश्वर की भविष्यवाणी के अंदर है। हालेलुया। कई लोग इसीलिए चर्च आते हैं कि भूत भाग जाए, कई लोग इसीलिए चर्च आते हैं कि हमको कोई शैतान सता रहा है तो वो हमको ना सताए, कई लोग इसीलिए चर्च आते हैं स्वार्थ भावना से। मेरे अंदर में ये स्वार्थ है। मेरे प्रिय लोगों, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भले ही मुझे स्वार्थ मत बताओ, आप अपने पास्टर को स्वार्थ मत बताओ, क्योंकि पास्टर और मुझे बनाने वाले परमेश्वर को भी पता है कि हम किस मनसा से कलीसिया के अंदर आते हैं। हालेलुया। मैंने बोला जिस दिन आप पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा आप बपतिस्मा लेते हैं, आपकी आत्मा का उद्धार हो गया। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा से जो बपतिस्मा लेगा आपका आत्मा का उद्धार होगा। 3 प्रकार का उद्धार है, शरीर का उद्धार, आत्मा का उद्धार, आपके प्राण का उद्धार। आमीन। शरीर का उद्धार, आत्मा का उद्धार और प्राण का उद्धार। जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में विश्वास किया, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा बोल के बपतिस्मा लिए, उस दिन आपका आपकी आत्मा का उद्धार हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यीशु मसीह ने जब आदम को बनाया, आदम को बनाने से पहले यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने आदम की आत्मा को बनाया। हालेलुया। उत्पत्ति का वचन कहता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की रचना की। आदि में परमेश्वर ने, आदि में वचन था। यीशु मसीह का नाम आदि और अंत है। आमीन। अब वचन को समझिए, परमेश्वर ने आदि में आकाश और सृष्टि की रचना की। सृष्टि बेडौल थी, सुनसान था, गंदा था, अंधकार था, और अंधकार के बीच में परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। अंधकार के बीच में परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा था। क्यों कार्य कर रहा था? क्योंकि सृष्टि सुंदर थी, राइट? सृष्टि में बहुत सारे पेड़ पौधे थे। आमीन। सृष्टि के अंदर में बहुत सारा बगान था, इसीलिए परमेश्वर का आत्मा कार्य नहीं किया। सृष्टि खराब है,
सृष्टि बेडौल है, सृष्टि सुनसान है, ये पृथ्वी के अंदर में कोई चीज उत्पन्न नहीं हो पा रहा। इसीलिए किस लिए? क्योंकि सृष्टि बहुत बेकार है और बेकार चीजों के ऊपर में परमेश्वर का आत्मा आया, वो भूडोल के ऊपर में परमेश्वर का आत्मा आया ताकि भूडोल की अवस्था सुडोल में बदल जाए। आमीन। वचन बोलता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की रचना की। जब आदि में परमेश्वर ने बोला, वचन बोलता है यूहन्ना 10:14 में, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई के साथ हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। ये वचन हमारे बीच में देह धारण रूप लिया। हालेलुया। अब ये वचन देह कैसे धारण किया? जब परमेश्वर ने बोला आदि में, जिस दिन उसने आदि शब्द बोला वो अनादिकालीन बन गया है। जिस दिन बोला आदि में, वो आदि शब्द अनंतकालीन परमेश्वर को लेकर आया है। जिस दिन बोला आदि में, वो प्रथम शब्द, वो आखिरी शब्द, वो अनंत छुटकारे को लेकर आया। आमीन। जिस दिन परमेश्वर ने आदि शब्द बोला, ये आदि शब्द देह धारण कर लिया। अर्थात जिस दिन परमेश्वर ने आदि बोला, पहला शब्द आदि बोला, आदि में, जिस दिन आदि में बोला, उसी दिन परमेश्वर ने मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रभु यीशु मसीह को हमारे पृथ्वी में प्रकाशित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। वचन बोलता है परमेश्वर आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने आदम की आत्मा को बनाया। आमीन। आदम की आत्मा को बना के परमेश्वर रखा कहाँ था? अब कोई सोचेगा आदम को तो अदन के मिट्टी से बनाया। हाँ, बनाया, शरीर से बनाया, परंतु आत्मा से नहीं बनाया, क्योंकि आत्मा तो ऑलरेडी परमेश्वर का था। जब परमेश्वर ने बोला कि आदम को बनाता हूँ, तो कितना दिन लगा? आदम को कहाँ बनाया और आदम का आत्मा को कहाँ रखा था? एक्चुअली परमेश्वर ने आदम को बना के अपने अंदर रखा था। आमीन, आमीन। परमेश्वर ने आदम को बना के अपने अंदर रखा था। जब परमेश्वर ने आदम को अदन की मिट्टी से जब बनाया, एक पुतला को बनाया, खिलौना जैसे जब उसको बनाया, बनाने के बाद आदम को देखा सुंदर है, अच्छा है। उसके बाद परमेश्वर ने झुका और झुक कर उसमें फूका। तो क्या फूका? जो परमेश्वर के अंदर था, श्वास फूका, लिखा है। आमीन। श्वास फूका। तो जो परमेश्वर के अंदर था उसको फूक के परमेश्वर अपने अंदर से आदम के अंदर में डाल दिया। आमीन। तो आदम जीवित प्राणी बन गया। आत्मा कभी भी नाश नहीं होता प्रियो। आत्मा को और कष्ट नहीं होता। आत्मा परमेश्वर का है और जिस दिन आप यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हो, उसी दिन, उसी घड़ी, उसी क्षण में पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा का उद्धार आपके जीवन में आ जाता है। हालेलुया। यह होता है आत्मा का उद्धार। आत्मा का उद्धार पाना है तो यीशु का बपतिस्मा लेना है। आत्मा का उद्धार पाना है तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना है। मैं आत्मा का उद्धार पाना है तो आप लोग को नामधारी ईसाई नहीं बनना है, विश्वासी नहीं बनना है। आपको चेला बनकर प्रभु की सेवा करना है, क्योंकि आपको अपनी आत्मा का छुड़ौती केवल यीशु के पास आएगा। आमीन। तो परमेश्वर ने आदम को जब फूका तो आदम परमेश्वर के अंदर से पुतले के अंदर में चला गया और आदम जीवित प्राणी बन गया। समझना कॉन्सेप्ट को। परमेश्वर ने आदम को जब फूका तो आदम परमेश्वर के अंदर से निकलकर उसकी आत्मा परमेश्वर के अंदर से निकल के आदम के बनाए गए पुतले के अंदर चले गया। इसलिए मैंने बोला आत्मा का जो छुटकारा है, आत्मा का जो उद्धार है, वो आपको यीशु मसीह के अंदर मिलेगा। आमीन। आत्मा का उद्धार पाना है तो यीशु मसीह के अंदर आना है। जो यीशु मसीह के अंदर आएगा, जो पवित्र आत्मा के अंदर आएगा, जो परमेश्वर के अंदर आएगा, उसके अंदर में आत्मा का छुटकारा आएगा। आमीन। दूसरा होता है आपके प्राण का उद्धार।
तो प्राण का उद्धार ऐसा विशेषता प्राण का उद्धार है, क्योंकि जिस दिन एक मनुष्य मरेगा परमेश्वर उसका हिसाब करेगा कि उसका क्या होने वाला है। आमीन। अब बाकी रहता है शरीर का उद्धार। तो शरीर का उद्धार जिस दिन आप मर जाओगे उसके बाद शरीर का उद्धार होगा। आमीन। वचन कहता है मैं अपने यीशु के दागों को अपने शरीर में लिए फिरता हूँ, इसीलिए आगे से मुझे कोई कुछ ना कहे। यीशु मसीह पृथ्वी पे आया, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई के साथ हमारे बीच में जब डेरा किया, डेरा करने के कारण क्या हुआ मालूम? डेरा करने के कारण जो वचन था वो मरियम के पेट में आया, मरियम की कोख में आया और वचन हमारे अंदर में प्रकाशमान हो गया, ताकि एक मनुष्य का जीवन जो उसके अंदर 3 भाग होता है वो तीनों भाग के अंदर में परमेश्वर का छुटकारा आ जाए। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अंत के दिनों में आत्मा उंडेलूंगा। इधर बोलता है तुम्हारा विरोधी कौन है। दोनों वचन को समझना है। परमेश्वर आत्मा डालेगा तो विरोधी उठ खड़े होंगे। परमेश्वर कार्य करना शुरू करेगा, तुम्हारे शत्रु बलबला जाएंगे। जब परमेश्वर बोलना शुरू करेगा, तुम्हारे दुश्मन जो अंधकार की सेना है वो आपके विरोध में उठ खड़े होंगे। परंतु आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वचन बोलता है अगर परमेश्वर तेरी ओर है तो तेरा विरोधी ये मनुष्य नहीं है। और जो विरोधी है उसको यीशु मसीह ऑलरेडी हरा चुका है। हालेलुया। जो विरोधी है उसको यीशु मसीह हराया है, और जो सपोर्टर है, जो आपके फेवर में है, जो आपके संग है, जो आपके संग चल सकता है, जो बोल सकता है, जो हंस सकता है, जो रो सकता है, जो गा सकता है, जो आपको सहारा दे सकता है, अगर वो आपके संग संग चलेगा तो आपका विरोधी कोई मनुष्य नहीं प्रियो, परंतु आपका विरोधी अंधकार की सेना होगी जो मध्य आकाश में पाया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। अपना विरोधी को पहचानना है। अगर दारू पीने का इच्छा होता है तो दारू आपका विरोधी है। सिगरेट पीने का इच्छा होता है, सिगरेट आपका विरोधी है। अगर मारने का इच्छा होता है तो लड़ाई आपका विरोधी है। पाप करने का इच्छा होता है तो पाप आपका विरोधी है। विरोध की बातें करने की इच्छा होती है तो विरोध की बातें आपका विरोधी है। जो बात, जो चीज, जो ऑब्जेक्टिव आपको पाप में गिरा सकता है, परमेश्वर से दूर कर सकता है, कलीसिया से हटा सकता है, मसीह के प्रेम से तोड़ सकता है, वो सब क्या है? विरोधी है। आमीन। हालेलुया। जो बात आपको मसीह के प्रेम से अलग करेगा वो आपका विरोधी होगा, परंतु वचन बोलता है मैं तेरे संग हूं। आमीन। परमेश्वर बोलता है विरोध की जहां बातें होती है वो अच्छे से ताली बजा के आराधना करना। जहां सताव की बात होती है वो अच्छे से ताली बजा के आराधना करना। आधा दुष्ट आत्मा तो ऐसी भाग जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई बोले मसीह के कारण तुझे मारेंगे, कोई बात नहीं है, सवेरे दरवाजे पे आके तुझे मारेंगे। 6 बजे आएगा, 8 बजे आएगा, उससे पहले जोर से ताली बजा के उस परमेश्वर की आराधना करना। जोर से ताली बजा के उस खुदा को बोलना, हे खुदा मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ चला, हे खुदा मैं तेरे लिए सब कुछ त्याग दिया, अब मेरी जान को तू बचा ले। जब आप ये बोलेंगे और ताली बजा के और जयकार करेंगे प्रियो, एक पवित्र अग्नि जो एलिया को उठा के ले गया, वही आग की सामर्थ आपके ऊपर में आएगा और आपके विरोधी की आत्मा को पवित्र आत्मा जला के नष्ट करेगा। हालेलुया। हालेलुया। शर्त है कि आप आराधना करने वाले बनो। आप दुख में भी आराधना करो, सुख में भी आराधना करो, बीमारी में भी आराधना करो, परेशानी में भी आराधना करो। अगर कोई निंदा करता है आराधना कर। घर में कोई बच्चा बीमार है और हम प्रभु का सेवा कर रहे हैं तो बच्चे के पीछे नहीं, उस खुदा के पीछे जा, क्योंकि जब तू खुदा के पीछे जाएगा तो वो खुदा तेरे बच्चे को चंगा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आपको यहाँ पर हो सकता पकड़ ले लोग, आपको बंदी गृह में डाले, जैसे पौलुस और सिलास को डाले, परंतु पौलुस और सिलास वहां तकिया लगा के सोए नहीं। पौलुस और सिलास आपस में बातचीत नहीं किए,
सिलास हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? आमीन। पौलुस और सिलास आपस में बात नहीं किए कि हम ये जेल से भागे कैसे, किसी को कोई पुलिस वाले को पैसा वैसा दे के भाग जाए क्या, ऐसा प्लानिंग पौलुस और सिलास ने किए। परंतु पौलुस और सिलास वो बंदीगृह के अंदर में, वो कैद के अंदर में, वो बंदिश के जगह पे उनके पास जब आज़ादी नहीं थी तब वो क्या किए मालूम? वो ताली बजा के आराधना करना शुरू किए। जब पौलुस और सिलास आराधना किए, आराधना करते 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 और वहाँ पर क्या हुआ मालूम? कैदियां पर जितनी थी वो सुनने लग गए। वो पौलुस और सिलास की आराधना को दुष्ट आत्मा सुनने लग गई। आज आप आराधना करोगे, आपकी आराधना को जब दुष्ट आत्मा सुनेगी उसे बड़ा टेंशन होगा, उसे हलचल होगा। और जब आप आराधना करते चले जाओगे, बीमारियों का गढ़, दुख का गढ़, निंदा का गढ़, बेइज्जती का गढ़ आपके जीवन से धाराशायी होगा। आमीन, आमीन। पर आराधना करने वालों के अंदर में ये चिन्ह होगा, ये चिन्ह होगा, ये चिन्ह होगा कि अगर तू आराधना करेगा तेरा बच्चा आराधना करेगा, अगर तू बाइबिल पढ़ेगा तेरा बच्चा बाइबिल पढ़ेगा। वो खुदा आया इसलिए अब हम जाएंगे। आमीन। वो खुदा आया आसमान से धरती पे, इसीलिए वो आया, इसीलिए ताकि ये धरती के लोग वहां जाने पाए। हालेलुया। वो खुदा आया वहां से यहाँ पर मनुष्य का, आपके और मेरे जैसे शरीर को लेके आया। वो खुदा जब वहां से यहाँ आया इसीलिए आया कि एक तरफ से वो आया तो दूसरी तरफ से वो लेके भी जाएगा। हालेलुया। आराधना आपके बंधनों को तोड़ेगा। अच्छे से ताली बजा के आराधना करना, जितना घुटना का दर्द है चला जाएगा। अच्छे से ताली बजा के आराधना करना। रात में नींद नहीं आता तो रात में आराधना करना शुरू करो। रात में जब आप आराधना करोगे 3 बजे उठ के आराधना शुरू करो। जितना शैतान सपने में सताया, जितना शैतान घर के दरवाजे में ठोक रहा, पीट रहा है और नाना प्रकार की बुरे बुरे ख्यालात में ला रहा है, वो सब चीजें भाग जाएगा। आप ताली बजा के धन्यवाद देना शुरू करो और खुदा धन्यवाद को जीवित दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा विरोधी इसीलिए खड़ा होता है क्योंकि हम चुप रहते हैं। आमीन। हमारा विरोधी इसीलिए जागता है कि कलीसिया चुप रहती है। वचन बोलता है इफिसियों में 5:14 बोलता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से उठ। तो मसीह की ज्योति जो यीशु मसीह है, जो उत्पत्ति में आया, जो प्रकाशमान हुआ और उत्पत्ति में प्रकाशित होने वाला मत्ती में आपको दिख गया, वो ज्योति तेरे ऊपर, तेरे भविष्य के ऊपर, तेरे कलीसिया के ऊपर, तेरे लोगों के ऊपर, तेरे गांव के ऊपर, तेरे अंदर, तेरे ऊपर, तेरे नीचे, तुम्हारे चारों तरफ चमक उठेगी। हालेलुया। मसीह की ज्योति अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है, जो जगत का उद्धार है, जो जगत का है, वो उजाला जब तेरे ऊपर में आएगा तो तेरे मरे हुए दशा के अंदर में पवित्र आत्मा का प्रकाश आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया वचन कहता है सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठा। तो अभी जो बैठे हैं वो कौन है? हम जीवित लोग हैं और हमारे अंदर अगर मसीह है तो हम कलीसिया, जीवित कलीसिया है। लेकिन अगर आपके अंदर यीशु मसीह नहीं है, अगर आपके अंदर मसीह नहीं है, आपके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है, तो आप जीवित मुर्दा लोग हो। आमीन। जिसके अंदर में मसीह नहीं, जिसके अंदर में उद्धार नहीं, जिसके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं, जिसके अंदर में पिता पुत्र पवित्र आत्मा का कोई नाम निशान नहीं, आप जी रहे हो, खा रहे हो, बोल रहे हो, परंतु आप मसीह के नहीं कहलाते, आप जिंदा जीवित मुर्दा हो। आमीन। अगर आपको जीवन के अंदर आना है, जीवन के भाग में आना है, जीवन के उपस्थिति में आना है, जीवन में परिपूर्ण होना है, जीवन में योग्यता प्राप्त करना है, जीवन में आपका डायरेक्ट
शक्तिमान होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने ऑलरेडी बोला, चंगाई पाने के लिए कलीसिया में आने वालों को भी परमेश्वर चंगाई नहीं देगा। सिर्फ चंगा होके चुपचाप बिना बपतिस्मा लिए समाज के डर में बैठे रहोगे, कभी चंगे नहीं होगे। अगर सीना ठोक के बोलोगे कि मैं मसीह का कहलाता हूँ, मैं मर भी जाऊं तो भी यीशु का हूँ, मैं जिंदा रहूं तो भी यीशु का हूँ, खाना दो मत दो यीशु का हूँ, अगर मेरे को यहाँ का भोजन नहीं दिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ का भोजन जो मेरे पिता के पास है और मुझे अनंत कालीन का भोजन है। हालेलुया, 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 हालेलुया बोलने से पूरा आसपास का शैतान का गढ़ थरथराएगा। आमीन। जब यहूदियों की शहरपनाह को गिराना था तो यीशु जो यहोशू था वो क्या क्या पता हथियार लेके गया ना, हथियार लेके गया, भाला लेके गया, ऐसा कुछ लेकर गया था कि यहोशू? कुछ लेकर नहीं गया। जब यहोशू को परमेश्वर ने बोला तू जा यहूदियों की शहरपनाह को मैं गिराऊंगा, तब यहोशू क्या क्या मालूम? यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर का विश्वास को लेकर गया। परमेश्वर ने बोला जा यह पूरे शहरपनाह का चक्कर लगा। कितना चक्कर लगाया था यहोशू? 7 बार पूरा यहूदियों की दीवार का पूरा चारों तरफ घूम के भ्रम किया। पहली बार आया, यहूदियों की दीवार का चक्कर लगाया, शत्रु को लगा क्या घूम के टाइम पास कर रहा है, और घूम के चला गया और शत्रु उसके ऊपर हंस रहा था। दूसरे दिन आया, चक्कर लगाया, शत्रु बोला घूमने आया यहोशू। तीसरे दिन आया, चौथे दिन आया, 5वें दिन आया, 6ठे दिन आया और विरोधी हंस रहा है, हा 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 हा, ये आता है सेना के साथ आता है और चक्कर लगाता है और घूम के वापस चले जाता है। आमीन। यहोशू एक दिन नहीं, पूरे 7 दिन तक यहूदियों की दीवार का पूरा भ्रमण किया। 6वें दिन जब वो आया होगा तो पहले दिन वो आया, कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन आया, कुछ नहीं हुआ, तीसरे चौथे दिन आया, कुछ भी नहीं हुआ। शत्रु और शक्तिशाली बन गया। क्यों? आता है जाता है, आता है जाता है। परंतु जब 6वें दिन आया तो 6वें दिन जब यहोशू आया होगा तो लगता है कुछ तो हलचल वहां हुआ होगा। जब कुछ हलचल वहां पर हुआ होगा उसके बाद भी शत्रु वहां हंसा होगा और यहोशू वापस अपने घर चला गया। परंतु जब 7वें दिन वो आया, आमीन, जब 7वें दिन यहोशू आया, जब शहरपनाह का चक्कर वो लगा रहा था और जय जयकार का नारा लगा रहा था और शत्रु को समझ आ गया, वो ऊपर में किले में खड़ा रहा होगा, उसको समझ आ गया अरे कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हिल रहा है, कुछ तो गिर रहा है। मैं 6ठे दिन तक उसके ऊपर हंसता रहा, परंतु 7वें दिन उसका परमेश्वर यहाँ आ गया। जब यहोशू जय जयकार का नारा लगाया, वो धन्यवाद का नारा लगाया, वो विश्वास का नारा लगाया, यहूदियों की दीवार हिलने लगी, यहूदियों की दीवार की नींव हिलने लगी। हो सकता बड़े मजबूत तरीके से बना होगा, बहुत अच्छे भयानक रीति से इंजीनियर और आर्किटेक्ट यहूदियों की दीवार को बनाए होंगे, पर यहूदियों की दीवार को और यहोशू के द्वारा परमेश्वर ने उसकी शहरपनाह को हिला के रख दिया। अगर आज आपका विरोधी का दीवार है, अगर पाप का दीवार है, अगर विरोध की आत्मा का दीवार है, 1 दिन 2 दिन 6ठे दिन कुछ नहीं हो रहा, पर धन्यवाद देना जब शुरू करोगे तो यहोशू के द्वारा यहूदियों की दीवार गिराया वही परमेश्वर, वही यीशु मसीह, वही खुदा जो उसके दीवार को गिराया आज आपके जीवन के दीवार को गिरा देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 6 दिन तक कुछ नहीं होगा, पर 7वें दिन कुछ होगा। 6वें दिन कुछ नहीं होगा, 7वें दिन कुछ होगा। 7वां दिन विश्राम का दिन है, 6 का दिन कुछ नहीं हो रहा है। आमीन, आमीन, आमीन। 6वां दिन कुछ असर नहीं हो रहा है, 6वां दिन लग नहीं रहा कि अभी ठीक हो पाएगा, परंतु 6वां दिन के बाद जब 7वां दिन लगता है तो कुछ तो हलचल होता है। 7वां दिन शपथ का दिन, 7वां दिन विश्राम का दिन, 6वां दिन आपका जीवन का परिस्थिति डाउन है, परंतु 7वां दिन परमेश्वर आपको पकड़ेगा और पकड़ के आपके लेवल को ऊंचा कर देगा। आमीन।
सकता है 6 साल आप परेशान हो, 6 साल दुष्टात्मा आपको सता रहा है, 6 साल आपका घर का परिस्थिति अच्छा नहीं है, 6 साल से आपको बच्चे नहीं है, 6 साल से गांव में आपको बहुत सताव है, जीने नहीं दे रहे, आपके घर के लोग आपको सता रहे, समाज के लोग सता रहे। मेरे प्रिय लोगों, 6 साल आप वेस्ट हो गया सोचना नहीं, परंतु जो 7वां होगा, वो आपके लिए भरपूरी का साल होगा। जो 7वां होगा वो आशीषी का साल होगा। जो 7वां होगा वो जैसे यहरियों की दीवार 7वें दिन धाराशायी हुआ, वही धाराशायी करने वाला परमेश्वर आज आपके मध्य में है और आपके परेशानियों को धाराशायी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है, आए सोने वाले जाग और मुर्दों में से उठ जा। क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि कब्रिस्तान के अंदर में मुर्दा नहीं, इस संसार के अंदर में बहुत से जीवित मुर्दा है। आमीन। कब्रिस्तान का मुर्दा से परमेश्वर बात नहीं कर रहा। जैसे एचकेएल 37 में बोलता है, हे सूखी हड्डियों जाग उठो, हे सूखी हड्डियों जाग जाओ, सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करो। तुम्हारे बच्चे जो आज छोटे हैं, जो संडे स्कूल जा रहे हैं, वो बच्चों को बोलो, बेटा तू दुआ करना शुरू कर, बेटा तू आराधना करना शुरू कर, क्योंकि जब तू दुआ करेगा, जब तू आराधना करेगा, ये जितने मुर्दे लोग हैं उनके अंदर में पवित्र आत्मा का जान आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन बोलता है, सोने वाले जाग जा, जाग जा। इसीलिए बोलता है कि मसीह की ज्योति तुझ पर चमक उठे। जो मसीह तेरे लिए मर गया, जो मसीह तेरे लिए मारा गया, जो मसीह तेरे लिए 3 दिन के बाद जी उठा, उसकी ज्योति तेरे ऊपर आ जाए। जब उसकी ज्योति तेरे ऊपर आ जाएगी, जब यीशु तेरे ऊपर आ जाएगा, जब पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा, जब परम प्रधान की छाया तेरे ऊपर आएगी, तो तेरा स्थान छोटा नहीं प्रियो, तेरा स्थान सर्वश्रेष्ठ बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में काम करता है। आमीन। परमेश्वर हमारे बीच में बातचीत करता है। वो सच्चा है, झूठ उसके पास चलेगा नहीं, गद्दारी चलेगा नहीं, बेवफाई चलेगा नहीं, और किसी भी रीति से चालाकी चलेगा नहीं। वो सच्चा है, वो पवित्र है, वो जिंदा है। हमने गीत गाया, लाजर को जिसने, जक्कई को जिसने, जिसके लिए सब कुछ, वो यहोवा, आमीन, जिसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द क्राइस्ट, एवरीथिंग पॉसिबल इन द जीसस। कुछ पॉसिबल है यीशु के पास में, कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है। लगता है अंधकार है, परंतु जब तू दुआ करके आंख खोलेगा, अंधकार के ऊपर में ज्योति चमकेगी और तेरे आंख का पर्दा हटेगा और मसीह तेरे अंदर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब मूसा लाल समुद्र पार कर रहा था, पीछे फिरौन की सेना, कौन थी पीछे? फिरौन की सेना थी, और सामने गहरा लाल समुद्र। पीछे जाता तो फिरौन लोग मारते, और अब बिना परमेश्वर से पूछे सामने जाता तो समुद्र में डूब मरता। आमीन, आमीन। पीछे पलटता तो फिरौन की सेना तलवार से मारती, और बिना परमेश्वर की आज्ञा के अगर जाता तो लाल समुद्र में डूब के मरता। उसने नहीं, उसने फिरौन के तरफ पीछे नहीं पलटा, वो खड़ा हो गया और हाथ को फैला लिया, और हाथ को फैलाने के बाद उसने यहोवा से दुआ किया और बोला, खुदा मैं मिस्र से इनको छुड़ा के लाया, मैं नहीं, तू बोला जा, उनका छुड़ौती का कारण बन। खुदा मैं मिस्र की गुलामी से, इजिप्ट की गुलामी से तेरे लोगों को बंधुआई से लेके आ रहा हूँ। अगर वापस पलटूंगा तो फिर इसकी सेना हमें मार डालेगी, और सामने लाल समुद्र है खुदा, और ऐसी चले जाए बिना हिसाब किताब के तो डूब मरेंगे। अब तू हमारा रखवाला बन। खुदा ने बोला, चल मैं यहाँ बीच से मार्ग निकालूंगा और उस मार्ग से तू होके जाना। और जैसे ही मूसा उसमें से गया, आमीन,
जैसे मूसा गया, लाल समुद्र दो भाग हो गया, लाल समुद्र दो भाग हो गया। तो मूसा और मूसा के साथ सारे इजरायली और उनका भेड़ बकरी चरवाहा सब कुछ पार हो गया। और जैसे वो पार हो गया, लाल समुद्र वापस का वापस समुद्र बना। फिर उनकी सेना भी आई, परंतु वो डूब मरी। वो लाल समुद्र क्या है प्रियो? वो लाल समुद्र प्रभु यीशु मसीह। जैसे फिरौन की सेना डूब मरी और मूसा लाल समुद्र से आगे हुआ, सेम इसी तरीके से, ठीक इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया और स्वर्ग से आने के बाद कलवरी पे अपने आप को बलिदान दिया और जो लहू बहाया, और लहू के बहे जाने से कलीसिया निकल के आ गई। हालेलुया, हालेलुया। मूसा के समुद्र से निकलने से परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग किया। अब मूसा और इजरायली धीरे धीरे वापस चले गए। ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह पृथ्वी पे आया, यीशु मसीह मारा गया, यीशु मसीह का लहू बहाया गया। और यीशु मसीह के लहू बहाए जाने से जो कलीसिया थी वो बाहर आ गई। आमेन। जो कलीसिया को 3000 सालों से किसी ने नहीं देखा। आमेन, आमेन। कलीसिया को 3000 सालों से किसी ने नहीं देखा। ना मूसा देखा, ना यहोशू देखा, ना कालेब देखा, ना दानियल देखा। 3000 सालों से कलीसिया के ऊपर किसी की नजर नहीं पड़ी, इसीलिए क्योंकि किसी का लहू बाकी था। आमेन। किसी का लहू बहाए जाना बाकी था। आदम ने भी कलीसिया नहीं देखा, इब्राहिम ने भी कलीसिया नहीं देखा, इसहाक ने भी कलीसिया के ऊपर ध्यान नहीं दिया, परंतु कलीसिया को स्थापित करने वाला हमारा यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे आया। और जब वो पृथ्वी पे आया तो कलीसिया को बना के खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जो बात 3000 सालों से नहीं हुई, वो बात मसीह के अंदर में हो गई। आमेन। जो बात अभी तक आपके सालों में नहीं हो रही है, अब वो बात आपके जीवन में पूरी हो जाएगी। जो बात, जो प्रार्थना इतने समय से रुक गया है, वो प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा। चर्च के अंदर उन्नति नहीं है, चर्च के अंदर बेदारी नहीं है, चर्च के अंदर में लोग साथ बैठे हैं, परंतु ये आराधना के बाद, आज के वचन के बाद, आपके जीवन की सहरपना वो आज परमेश्वर ढा है और आपके अंदर में लाल समुद्र के जैसा मार्ग परमेश्वर निकाले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है हमारा। कैसा परमेश्वर है? ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा और आदर के योग्य और महिमा के योग्य। एचकेएल में कहता है, मेरे सामने करूब है, सराफ है। वो परमेश्वर के सामने क्या बोलते हैं? तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू आदर के योग्य है। आप आराधना करना शुरू करिए, आप दुआ करना शुरू करिए, आप महिमा देना शुरू करिए। आपका परेशानी के ऊपर में पवित्र आत्मा डेरा करना शुरू करेगा। आपकी तकलीफों के ऊपर में पवित्र आत्मा जुम्मिश करेगा। आप दुआ करना शुरू करो। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, आप कंटिन्यू आराधना, प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। कुछ जीवन में मत करो, प्रार्थना करो। जीवन में कुछ हासिल मत करो, प्रार्थना करो। आपका विशेषता पता है, जब प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना आपके जीवन का परिस्थिति को बदल देगा। हालेलुया। प्रार्थना करोगे तो माहौल बदल जाएगा। प्रार्थना करोगे तो एटमॉस्फेयर बदल जाएगा। प्रार्थना करोगे तो परिस्थितियां बदल जाएगी। प्रार्थना करोगे तो घर का हालात बदल जाएगा। प्रार्थना करोगे तो कलीसिया का हालात बदल जाएगा। जब दुआ करना शुरू करो, खुदा आपको देखना शुरू करेगा। दुआ करना शुरू करो, यीशु प्यार करना शुरू करेगा। आप दुआ करना शुरू करो, वो पवित्र आत्मा देना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। दुआ में इतना
इतना असर है प्रियो, प्रार्थना में इतना असर है जितना दवा में असर नहीं है, जितना डॉक्टर में असर नहीं है, जितना किसी मनुष्य पे असर नहीं है, उससे ज्यादा पावरफुल यीशु मसीह अगर आपके अंदर आ जाएगा तो आपका प्रार्थना आपका उत्तर बन जाएगा। हालेलुया। सडनली प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, कई बार सालों सालों से महीनों लग जाता है, प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। इसका मतलब परमेश्वर बहरा नहीं है, परमेश्वर इंतजार करता है कि दुआ और कर। तो जितना रोएगा, जितना आंसू बहाएगा, जितना तड़पेगा, खुदा तेरी तड़प के अनुसार तुझे तृप्त करेगा। हालेलुया। ज्यादा अगर कम जिद करेंगे तो कम अच्छी चीजें मिलेगी, पर ज्यादा जिद करोगे तो ज्यादा महंगा चीज पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो करंट सप्लाई होना है। जैसे जगह जगह आप जाते हो, रोड में, नेशनल हाईवे में चलोगे, जगह जगह पेट्रोल पंप मिलता है। इसीलिए मिलता है ताकि गाड़ी में पूरा पेट्रोल चले, गाड़ी में पूरा डीजल रहे, गाड़ी बीच रास्ते में बंद ना हो। इसीलिए जगह जगह जब पेट्रोल पंप बना के सरकार रखी है, जगह जगह जितने भी लोग हैं पेट्रोल पंप बना के रखे हैं ताकि पब्लिक में किसी को दिक्कत ना हो। तो सोचिए, ये संसार के सड़क में हर मोड़ पे आपको वचन दिया गया है। जहाँ पर लगता है जीवन कमजोर पड़ रहा है, जहाँ पर लगता है जीवन निराश में जा रहा है, जहाँ पर लगता है जीवन में पेट्रोल और इंजन की कमी हो रही है, तुरंत वचन और दुआ करना शुरू करो, आप ऑटोमेटिक चार्जेबल हो जाओगे। हालेलुया। ऑटोमेटिक आप चार्ज हो जाओगे। आप दुआ करोगे, आपके अंदर में पवित्र आत्मा चार्ज करेगा। आप आराधना करोगे, आपके अंदर में पवित्र आत्मा काम करेगा। आप दुआ में बैठोगे, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा, क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा, आपका दुआ सामर्थ्य रूप से काम करेगा। आप सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। हालेलुया। आज आप अपने मन में जितनी भी प्रार्थना है प्रियो, आज अपने दिल की गहराई से दुआ करना शुरू करिए, आप आराधना करना शुरू करिए, परमेश्वर कार्य करना शुरू करेगा। आप दुआ करिए, बोलिए खुदा आज हमारे जीवन में जो कुछ भी परिस्थिति है तू वो परिस्थिति को बदल दे। खुदा हमारे जीवन में जितना दुख है आज उस दुख को बदल दे। हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाएं और सब दुआ करना शुरू करिए। आप अपने हाथों को उठाएं और दुआ करना शुरू करिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु मसीह, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर।